पे जितना प्रवचन चलता है वो पीछे वाला, वो हमारे लिए बहुत सहारा हो गया। कि आज सुना था अष्टोपास के बारे में, तो जो खून सिर मां जुगुप्सा ये सब के बारे में, तो मैंने पहले भी सुना था मेरा गुरु जी से, लेकिन इतना क्लियरनेस मेरे को भी कभी नहीं आया था। आज सुनकर ऐसा लगा कि हमारे लिए सहारा बहुत बड़ा सहारा हो गया है। हाँ, तो इसलिए ये जो प्रवचन चल रहा है वो तो कभी न कभी फिर भी सुनेंगे, वो हमारे काम में सहारा आ जाएगा। प्रश्न उसमें भी मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है। वो भी सहारा है। देखो क्या है, आजकल हम लोग बड़ी फॉर्चुनेट एज में हैं। इस एज में न बुद्धा थे, इस एज में ओशो भी नहीं थे, जेके बड़े बड़े मास्टर्स इस एज में नहीं थे, रमन नहीं थे। हम लोग आजकल जिस टाइम में हैं बहुत फॉर्चुनेट टाइम में हैं कि टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास है। तो टेक्नोलॉजी से हमारी एक्सेस हो रही, काफ़ी हद तक हम संपर्क में आ जाते हैं। तो वो चीज़ें ऐसा नहीं बड़ी गैर मामूली हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं। और आप अगर चाहें डिजिटल फील्ड पे किसी गुरु को सुने, चाहे मुझे सुने, वो भी पूरी एनर्जी फील्ड है। तो आजकल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई एनर्जी फील्ड कहीं कन्फाइंड है, कहीं बंद है। वो उस डिजिटल माध्यम से भी वहाँ पर वैसे ही पहुँच रही है, लोगों में प्रभाव डाल रही है। और मेरा काम यही है कि चीज़ों को क्लियर कर देना। जैसे कई तरह के अवतार हुए थे, क्लियर अवतार है या स्पष्ट अवतार। तो जिन लोगों का भी फीडबैक है वो यही है, हमेशा रहता है कि उनको बात समझ में आ जाती है। उनको लगता है कि ये बात हमने 50 बार सुनी थी। सारे गुरु लोगों ने बहुत अच्छे से बातें बताई, मैं ही नहीं कह रहा। देखो कितना सुन लिया होगा यूट्यूब पे, मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, करने का कोई मकसद नहीं। और मैं इस चीज़ के फेवर में भी नहीं कोई किसी क्रिटिसाइज़ करे कि गलत है वो सही। मेरा ये मानना है कि वही है जो हो सकता है, वही उस समय होता है जो होना चाहिए था। तो सही गलत कौन डिसाइड करे? यानी कि ये बात भी गलत है कि कोई गुरु भी कहे कि ये गुरु गलत है, वो गुरु सही है, ये आदमी गलत है। गलत की भी ज़रूरत थी तो गलत आया, सही की ज़रूरत थी तो सही आया। जब जिसकी ज़रूरत थी वो आया। जब सन 2000 को आना था तब वो आया, 2018 को आना है तो वो आया। कौन गलत था? कोई गलत नहीं था, ना कोई सही था। तो ये लैंग्वेज भी कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अपने अपने ढंग से, अपने अपने टाइम पर। आज के टाइम की ये नीड होगी कि बहुत सारी चीज़ें मेरे माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, यानी कि मिशन भी नहीं मैंने चलाया हुआ है कि मुझको क्लियर करना है, बट इट इज़ हैपनिंग एंड आई नो, मुझे पता है कि ये हो रहा है। वार्तालाप हुई है तो बहुत काम की है ये, कि जितनी प्रेम की बात, ध्यान की बात, विचार शून्यता की बात, नो माइंड की बात, इनलाइटनमेंट की बात, प्रश्न की बात, बड़े बड़े साधक इसमें उलझे हुए, मिटने की बात, ना मिटने की बात, और उसी पे क्रिटिसिज्म भी होता है। तो हेल्पफुल चीज़ें हैं।